जीएसटी एक अकाउंटेंट के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि जीएसटी के अंदर टाइम टू टाइम पर नए नए चेंजेस आते हैं, जिस वजह से अकाउंटेंट का वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है। जीएसटी के अंदर एक लेजर है जिसका नाम है सर आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, और दूसरा आईटीसी हमको कब रिवर्स करनी पड़ती है, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। एवरी कंसेप्ट आपको इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर आईटीसी का मतलब क्या होता है। आईटीसी का सिंपल सा मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई बिजनेस है गुड्स का और मैं परचेस करता हूं गुड्स, और साथ साथ में अगर मैं कोई सर्विस भी परचेस करता हूं, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे सर्विस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब मैंने क्या किया सर, गुड्स परचेस किया और सर्विस परचेस की, उस पर सामने वाली पार्टी ने जीएसटी लगाकर मुझे बिल दिया, और उस गुड्स की रेट के साथ साथ में उसने मेरे से जीएसटी कलेक्ट किया और मैंने जीएसटी पे किया। अब ये जीएसटी क्या किया सर, मैंने पे किया। अब ये जो गुड्स है, ये गुड्स में क्या करूंगा सर, सेल करूंगा। अब जब मैं गुड्स सेल करूंगा, मैं सामने वाली पार्टी से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा बिजनेस है और मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले पर्सन से जीएसटी कलेक्ट करूंगा। जो जीएसटी मैं कलेक्ट करता हूं, ये जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करनी होती है। ठीक है, कहां पे किसको पे करनी होती है सर, गवर्नमेंट को। कहां पे, जीएसटीआर 3B के अंदर। क्लियर हो रहा। तो जीएसटीआर 3B के अंदर जब मुझे ये जीएसटी जो मैंने पार्टी से कलेक्ट की, जिनको मैंने सेल्स किया था, उससे जो मैंने कलेक्ट की वो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। तो मैं बोलूंगा कि सर ऑलरेडी मैंने परचेस करते समय जो जीएसटी पे किया था उसका क्या, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक काम करो ये आप माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्टी से जीएसटी कलेक्ट किया 2000 रुपये, और ऑलरेडी मैंने 1200 रुपये जीएसटी पे कर चुका हूं, तो अब मुझे कितना पे करना होगा सर, 800 रुपीज। तो जो 1200 रुपये मैंने गुड्स परचेस करते समय या सर्विस परचेस करते समय जो टैक्स पे किया था, उसको सिंपल बोलते हैं आईटीसी। लेकिन अब बात करते हैं कि सर किसी किसी केसेस में हमसे मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि जो आईटीसी हम मेरे को नहीं लेनी थी, वो आईटीसी में जीएसटीआर 3B के अंदर ले लेता हूं। अब गलती से जो आईटीसी मैंने ले ली है, अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि ये आईटीसी जो आपने ली है, और आपने अगर किसी रूल्स को तोड़ा है, तो आप एक काम करो, उस आईटीसी को वापस से रिवर्स कर दो। क्या कर दो सर, रिवर्स कर दो। अब किस किस केसेस में रिवर्स होगा, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो आपको यह समझ में आया कि आईटीसी रिवर्स का मतलब यह होता है कि अगर मैंने जीएसटीआर 3B के अंदर आउटपुट टैक्स के सामने इनपुट को मैंने अगर सेट ऑफ किया, आउटपुट टैक्स के सामने मैंने इनपुट टैक्स को अगर सेट ऑफ किया, अब उस आईटीसी को अगर मुझे रिवर्स करना है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी। क्या बोलेंगे, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अब यहां पर जो आईटीसी रिवर्स होती है, ये दो टाइप से होती है। एक होती है सर परमानेंटली रिवर्स। परमानेंटली रिवर्स का मतलब होता है कि एक बार मैंने अगर उस आईटीसी को रिवर्स कर दिया, तो फ्यूचर में मैं इस आईटीसी को दोबारा फिर से रिक्लेम नहीं करूंगा। दैट्स कॉल्ड परमानेंटली। और कुछ आईटीसी ऐसी होती है जो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब होता है कि अभी तो मैंने रिवर्स कर दी, लेकिन जब मैं इनके कंप्लायंसेस कर दूंगा, तो मैं उस आईटीसी को वापस से क्या करूंगा सर, रिक्लेम कर दूंगा। अब आईटीसी रिवर्स कैसे होती है, सबसे पहले तो इस पॉइंट को कवर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरा इस बार इस मंथ, फॉर एग्जांपल हम दिसंबर मंथ की बात करते हैं। दिसंबर मंथ में मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर जो आईटीसी मुझे शो हो रही है, ये हो रही है फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज सीजीएसटी और 5000 रुपीज एसजीएसटी। क्लियर है। और मेरा जो आउटपुट टैक्स है, जो मेरा आउटपुट टैक्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो आउटपुट टैक्स है वो है सर 7000 रुपीज, 7000 रुपीज सीजीएसटी और 7000 रुपीज एसजीएसटी। ये जो 5000 रुपीज है, ये मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर मुझे शो हो रहा है। लेकिन प्रीवियस में मैंने कोई आईटीसी मेरे जीएसटीआर 3B के अंदर मैंने अवेल की थी, क्लेम की थी, यूटिलाइज की थी।
अब वो आईटीसी मुझे रिवर्स करनी है। तो आईटीसी रिवर्स अगर मैं करूंगा, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज की आईटीसी यहां पे और 5000 रुपीज की आईटीसी अब मुझे यहां पे रिवर्स करनी है। तो जब मैं आईटीसी को रिवर्स करूंगा तो मेरे लिए इस मंथ की जो नेट आईटीसी बचेगी वो बचेगी सर 4500 रुपीज, 4500 रुपीज। अब ये 4000 रुपीज 4500 रुपीज में क्या करूंगा, इस मंथ उसको एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास में नेट आईटीसी कितनी बची, 4500 आईटीसी मैंने वापस से रिवर्स कर दी इस मंथ में। तो अब यहां पर सर मैं क्या करूंगा, 2500 रुपए का पेमेंट कैश में कर दूंगा। अब जो आईटीसी मैंने यहां पर अभी ये जो रिवर्स की है, ये आईटीसी क्या मेरी परमानेंटली रिवर्सल है? अगर परमानेंटली रिवर्सल है तो वो मुझे अब दोबारा फ्यूचर में कभी भी उसको रिक्लेम करने का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये आईटीसी मेरे लिए टेम्परेरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मंथ के अंदर फॉर एग्जांपल मेरी आईटीसी है 2000 रुपीज, जीएसटीआर 2बी के अंदर मुझे कितनी दिख रही है, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। अब मैं आईटीसी कंप्लायंसेस मैंने फिल कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, 500 रुपए और ऐड कर दूंगा, यानी कि रिक्लेम कर दूंगा। तो अब इस मंथ मेरे लिए आईटीसी कितनी हो जाएगी, 2500 रुपीज। तो यहां पर ये जो आईटीसी थी उसको हम बोलते थे रिवर्सल ऑफ आईटीसी, और यहां पर जो आईटीसी हमने की उसको बोलते हैं रिक्लेम आईटीसी। क्या बोलते हैं, रिक्लेम आईटीसी। यानी कि ऑलरेडी एक बार आईटीसी आपने जीएसटीआर 3बी के अंदर ली थी, फिर आपने उसको रिवर्स की, फिर आप उसको रिक्लेम कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड रिक्लेम आईटीसी। अब सर जीएसटी पोर्टल पर पहले इसका कोई भी स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल नहीं होता था कि मैंने कितनी आईटीसी रिवर्स की और मुझे कितनी आईटीसी मैंने रिक्लेम की। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया लेजर्स आपके जीएसटी पोर्टल पर इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। अब इस आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के अंदर क्या डेटा आता है कि सर आपने इस मंथ में, जिस मंथ आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस मंथ में आपने कितनी आईटीसी रिवर्स की और आपने कितनी आईटीसी फिर से रिक्लेम की। तो यहां पर एक स्पेसिफिक डेटा आपको आईटीसी रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट के अंदर शो होता है। अभी अभी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी भी आई थी आईटीसी रिवर्सल एंड आईटीसी रिक्लेम स्टेटमेंट को लेके। वो एडवाइजरी का डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर ये तो समझ में आ गया कि सर आईटीसी रिक्लेम यानी रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सा डेटा आता है। अब सर समझते हैं कि हमको आईटीसी रिवर्स क्यों करनी पड़ती है, उसके पीछे रीजन क्या है, परमानेंट आईटीसी कौन सी रिवर्स होगी, टेम्परेरी कौन सी होगी, उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। चलिए सबसे पहला जो है सीजीएसटी रूल 37, ये क्या कहता है ध्यान से समझना। द रिसिपेंट फेल्स टू पे कंसिडरेशन टू द सप्लायर। सर मैंने किसी से कोई गुड्स परचेज किया, यानी कि सामने वाली पार्टी मेरे लिए क्या थी सर, सप्लायर्स थी, जिसने मेरे को गुड्स सप्लाई किया। अब मुझे उसको पेमेंट करना था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि मैंने सर इनसे गुड्स परचेज किया था अगस्त मंथ में, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ में, ठीक है। अप्रैल मंथ में मैंने 1 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया था और उस पर 18,000 रुपीस का जीएसटी था। उसने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर वो डिटेल डाल दी, ये मेरे जीएसटीआर 2बी के अंदर आ गई और मैंने क्या किया, उस मंथ में उसका आईटीसी ले लिया। अब रूल ये कहता है कि अगर आपने सामने वाली पार्टी को, यानी कि आपके जो सप्लायर्स है जिनसे आपने गुड्स परचेज किया है, उनको 180 डेज के अंदर अंदर अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया तो आप ये आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी। जो आईटीसी आपने अप्रैल मंथ में जो क्लेम की है ना जीएसटीआर 3बी में, आउटपुट टैक्स के सामने जो इनपुट को सेट ऑफ किया है 18,000 रुपया, ये अब आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। यानी कि अगर मैं दिसंबर मंथ की बात करता हूं, दिसंबर मंथ में मेरे पास में आईटीसी है सर 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। तो अब ये 18,000 में 9,000 फॉर एग्जांपल सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो मैं क्या करूंगा सर 9,000 रुपीज मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरे लिए आईटीसी कितनी बचेगी इस बार, 41। तो मैं जीएसटीआर 3बी के अंदर कितनी क्लेम कर पाऊंगा, 41,000। दैट्स कॉल्ड आईटीसी रिवर्सल। तो पहला जो सीजीएसटी रूल 37 कहता है कि अगर आपको किसी सप्लायर्स को 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना है
अगर आपने उसको 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ये आईटीसी आपकी रिवर्स हो जाएगी, आपको रिवर्स करनी होगी। अब आईटीसी आपने रिवर्स कर दी, जब आप उसका पेमेंट कर दोगे, ऐसा तो है नहीं कि सर आईटीसी रिवर्स की इसके बाद इसका मतलब है कि आपको सामने वाली पार्टी को पैसा नहीं देना, सामने वाली पार्टी को तो पेमेंट करना ही है। तो सामने वाली पार्टी को जब आपने पेमेंट कर दिया, अब ये आईटीसी वापस से फिर आप रिक्लेम करोगे। क्या करोगे सर? रिक्लेम। तो जो आईटीसी मैंने रिवर्स की थी, अब उस आईटीसी को मैं फिर से क्या कर रहा हूं? रिक्लेम कर रहा हूं। ये रिक्लेम कहां पे होता है? जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल नंबर 4 में। क्लियर हो गया? तो यहां तक आपको ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत क्यों थी। ये आईटीसी मेरे लिए टेम्पररी रिवर्सल था, क्योंकि जब मैंने कंप्लायंसेस कर दिए, मैंने 180 डेज के बाद भी जब मैंने उस पार्टी को पेमेंट कर दिया, तो अब ये इसका आईटीसी मैं ले पाऊंगा। क्लियर है पॉइंट? इजीली समझ में आ रहा है सर? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताना, या फिर हमारा एक डाउट सेशन भी होता है, उस डाउट सेशन को ज्वाइन करना, उसमें आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो। उसकी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप जरूर चेक करें। चलिए दूसरी बात करते हैं। सीजीएसटी रूल 37A कहता है सप्लायर फेल्स टू पे टैक्स थ्रू जीएसटीआर 3B बाय 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले पार्टी ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स दिखा दिया, जब उसने जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स दिखा दिया, मेरे यहाँ पे 2B के अंदर आ गया, और 2B के अंदर आ गया, लेकिन मैंने उसका आईटीसी ले लिया, लेकिन भाई साहब ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। अब जीएसटीआर 3B, अब ये लेटेस्ट में क्या हो गया है कि जब तक आप नेक्स्ट मंथ में, मतलब प्रीवियस मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करोगे, अगले मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन सामने वाले भाई साहब ने क्या किया, उसमें वो अमाउंट ही इंटर नहीं किया, यानी कि जो टैक्सेबल सप्लाई होती है ना, उसमें वो अमाउंट ही इंटर नहीं किया, और उसका टैक्स भाई साहब ने पे ही नहीं किया। आपने जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ना, उसका टैक्स सामने वाले पर्सन यानी कि सप्लायर ने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर पे नहीं किया है। तो ऐसे केसेस में 30 नवंबर से पहले पहले आपको उस आईटीसी को क्या करना होगा? रिवर्स करना। अब सर ये मुझको एक चीज ये बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सर उस पार्टी ने पेमेंट किया है कि नहीं किया? ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाली पार्टी ने? तो आपको उनके जीएसटीआर 3B देखना है, और जीएसटीआर 3B चेक करना है कि ये परमानेंटली मतलब फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इश्यूज है, तो वो आपको चेक करना है। चलिए आगे बात करते हैं। सीजीएसटी रूल 42। सीजीएसटी रूल 42 क्या कहता है? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट यूज टू मेक एन एग्जेम्प्ट सप्लाई और फॉर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, सम ऑफ विच वर यूज फॉर नॉन बिजनेस और पर्सनल पर्पस। सर मैं क्या करता हूं, मैं कोई गुड्स परचेज करता हूं, और उस गुड्स को, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। अब उस गुड्स से मैंने 2 गुड्स बनाए। एक गुड्स है मेरा एग्जेम्प्टेड, यानी कि जिसके ऊपर मुझे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करना और गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना है, और दूसरा गुड्स है सर टैक्सेबल। एक गुड्स है मेरा एग्जेम्प्टेड और दूसरा गुड्स है मेरा टैक्सेबल। तो क्या मुझे जो भी गुड्स मैंने परचेज किया, रॉ मटेरियल जो मैंने परचेज किया, उस पर जो मैंने टैक्स पे किया था, क्या पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलेगा? आंसर इज नो। जितना जितना एग्जेम्प्टेड पोर्शंस का जो आपने गुड्स यूज किया हुआ है, उतना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो उस आईटीसी को आपको क्या करना होगा सर? रिवर्स करना होगा। कभी कभी केसेस में क्या होता है कि हम उसको पर्सनल यूज के लिए कर देते हैं, और जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलता है जब फर्दर सप्लाई होती है। तो पर्सनल यूज अगर आपने कर लिया, यानी कि आप तो कंज्यूमर बन गए। जब आप कंज्यूमर बन गए तो आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता है। जब आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता है, और गलती से अगर आपने उस आईटीसी को ले लिया, तब आपको क्या करना होगा सर? रिवर्सल करना होगा। और रिवर्सल करने का यहां पर इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है सर, ऐसे फिगर से आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो यहां पर क्या है सर? स्पेसिफिक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स में कभी डिस्कस करेंगे। सीजीएसटी रूल 43 कहता है कि कैपिटल गुड्स यूज्ड टू मेक एन एग्जेम्प्टेड सप्लाई और फॉर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, सम ऑफ व्हिच वर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस और पर्सनल पर्पस। सर एक चीज आप मुझे बताओ, अगर मैं कोई भी कैपिटल गुड्स अगर मैं परचेज करता हूं, क्या करता हूं? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है एसेट, फिक्स एसेट जिसको हम बोलते हैं।
फिक्स एसेट अगर मैंने कोई भी परचेस की और उस पर जो भी जीएसटी है, क्या मैं उसका आईटीसी ले सकता हूं? आंसर इज यस। अगर कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मशीनरी परचेस की है, आप उसे गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो। लेकिन उस मशीनरी से अगर आप कोई पर्सनल यूज के लिए गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स उस मशीनरी से अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? उतनी आईटीसी आपको नहीं लेनी होगी, यानी कि वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। सब इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? यस सर, इसके लिए फॉर्मूला है, बहुत ही बड़ा फॉर्मूला, उसको समझने की बहुत जरूरत होती है। तो ऐसे केसेस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलती है। अगर गलती से ले ली, आईटीसी रिवर्स कर दो। चल, रूल 16 सबसेक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है सर? डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन क्लेम ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स परचेज। अब सर, जब भी हम कोई कैपिटल गुड्स यानी कि एसेट परचेज करते हैं, हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसका आईटीसी ले लो, या फिर उस जीएसटी पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो। लेकिन कोई पर्सन क्या होता है सर, जीएसटी भी क्लेम करते हैं और उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा? गलती से अगर आपने जीएसटी पर डेप्रिसिएशन अगर क्लेम किया है, तो उतना आईटीसी अगर आपने लिया तो रिवर्सल आपको करना होगा। क्लियर हो रहा है आपको? ये चीज ध्यान से समझ में आ रही है? चलो, अब लास्ट बोलते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, दैट्स कॉल्ड ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का सिंपल सा मतलब है सर कि ये आईटीसी आप ले ही नहीं पाओगे, बस सिंपल। इसमें कोई रिक्लेम वाला क्लेम वाला पोर्शन, ये परमानेंटली आपकी रिवर्सल है। दैट मीन फॉर एग्जांपल, मैंने कोई कार परचेज की, मशीन कार परचेज की पर्सनल यूज के लिए या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस कार पर आईटीसी जो भी जीएसटी है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। सर, अगर आपने कोई पार्टी कोई की, आपने कोई क्लब में किया, इस तरह की कोई फीस पे की, वहां पर भी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस की जो आईटीसी होती है ना, वो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक आईटीसी, और यहां पर तो ये आईटीसी मिलती ही नहीं है। लेकिन अगर गलती से अगर वो आईटीसी आपने ले ली और बाद में अगर आपको इसको पता चला, तो आपको क्या करना होगा सर? उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना होगा। अब ये जो आईटीसी है ये परमानेंटली रिवर्सल होगी, और ऊपर वाली जो चीजें भी आईटीसी थी वो कुछ परमानेंटली है, कुछ टेम्पररी है। तो यहां पर हमने ये समझा कि सर इस केसेस में आपको आईटीसी को रिवर्स करना होता है, और यहां पर हमने ये देखा कि सर आईटीसी अगर हम रिवर्स करते हैं तो कैसे करते हैं, और अगर हम उसको रिक्लेम करना है तो हम कैसे करेंगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो अब अगर आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में पूछेंगे कि सर रिक्लेम स्टेटमेंट डीएसटी पोर्टल पर किस तरह से दिखता है, उसके अंदर कैसी कैसी डिटेल्स आती है, तो मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर्स में हमने सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि सर व्हाट इज आईटीसी का रिवर्स एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, और आईटीसी हमको कब कब रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। देखिए सर, जीएसटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ऐसे देखने में तो बहुत इजी लगता है, लेकिन इसके जो पॉइंट एंड जो रूल्स है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप इजी तरीके से जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, टैली, टीडीएस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब पेरोल, ये सब कुछ अगर आप एक ही जगह पर आप सीखना चाहते हैं ना, तो हमारे पास में दो कोर्सेज है। एक है प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स और दूसरा है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। दोनों कोर्स अलग अलग लेवल के हैं। अगर आप बिल्कुल बेस लेवल के हैं, अभी तक अगर आपने बीकॉम एमकॉम किया हुआ है, तो आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज गेन करके एक हाई स्किल जॉब पे जाना चाहते हैं, तो आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये डिटेल कोर्स है, 9th मॉड्यूल है, फुल प्रैक्टिकल है, रिकॉर्डेड है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, टेक्निकल सपोर्ट है, लाइव डाउट सेशन सर वीक के 3 डेज ऑफ वीक, एंड अपडेटेड कोर्स कंटेंट आपको मिलता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, वो भी हमारे इस कोर्स में अपडेट हो जाएगा। इन दोनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि सर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, तो फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी जबरदस्ती यहां पर नहीं है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा,
और नए कहीं ना कहीं आपको यहां से नॉलेज गेन हुआ और समझ में आया कि सर ये आईटीसी रिक्लेम स्टेटमेंट और ये क्या होता है, कब आईटीसी रिवर्स करनी होती है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस हम इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।